आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो कि हमारे रोज़मर्रा के खाने से रिलेटेड है। खाने में हम आजकल गेहूं का आटा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सबको ये लगता है क्योंकि वो बनाने में भी आसान है, उसमें लोच भी अच्छी होती है और बारीक आटा होता है, आसानी से खाया जाता है, ज़्यादा चबाने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। लेकिन सोचा है कि वो गेहूं हमें कितना नुकसान कर रही है। पीछे चलते हैं, आज से कुछ साल पीछे 40-50 वर्ष पूर्व तक ही गेहूं इतना प्रचलित नहीं था। मोटे अनाज ज़्यादा यूज़ होते थे तो बीमारी भी कम थी। गेहूं हमारा अनाज है ही नहीं। हमारे भारत की अगर प्राचीन परंपरा की बात की जाए तो देखिए, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, इस तरीके की कई सारे मोटे अनाज थे जो यूज़ किए जाते थे। अभी तक आप देखिए, नवरात्रों में हम जौ बीजते हैं, अक्षत का यूज़ होता है, चावल का यूज़ पूजा में होता है। तो गेहूं हमारा कभी भी आहार था ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे बाहर से लोग हमारे इंडिया में आते गए, भारत में आक्रमण करके हमारे यहाँ आते गए और वो अपनी ही परंपरा, बेसिकली अमेरिका से ही आया, तो उन्होंने यही यहाँ पर स्थापित कर दिया। जिस तरह से और भी कई सारी चीज़ें देखिए, चाय भी बाहर से आई है, कई सारी चीज़ें बाहर से आई हैं, लेकिन हमने इसको अपना बना लिया और उसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। आप देखिए, डायबिटीज़ के केसेस, अर्थराइटिस के केसेस, ओबेसिटी के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। वो इसीलिए कि हम खाने में क्या ले रहे हैं। हमें जल्दी से गेहूं डाइजेस्ट नहीं होता, बारीक होने के कारण वो हमारी इंटेस्टाइन में ही चिपक जाता है। तो हमें मोटा अनाज, उसमें रफेज लेने की ज़रूरत है। ऊपर से हम इसको बारीक पिसवा देते हैं। अमेरिका के ही एक हार्ट स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने व्हीट वैली के नाम से एक पुस्तक लिखी है। उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या सच्चाई है। लेकिन हम लोग देख के भी अनदेखा करते हैं। समय आ गया है संभलने का। अगर हम अभी भी नहीं संभले तो आने वाली जो पीढ़ी होगी वो डायबिटीज़ रोग लेके ही पैदा होगी। इसको सीरियसली लेना चाहिए। ठीक है, समय नहीं है किसी के पास, बहुत फास्ट और बिजी लाइफ है, लेकिन अपनी हेल्थ के लिए तो इतना किया ही जा सकता है ना, कि बाद में हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के चक्कर काटने से क्या फ़ायदा। और सारा जो आप भाग भाग के जो पैसा कमा रहे हैं वो बाद में कहाँ जाता है, डॉक्टर्स के पास ही जाता है ना। क्यों नहीं पहले ही संभल लें। थोड़ा सा टाइम, दिन का आधा एक घंटा अपने लिए दिया जाए, अपनी दिनचर्या को, डेली रूटीन को, खाने पीने को थोड़ा सा एक टाइम टेबल बनाया जाए तो गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि बीमारियाँ आएंगी ही नहीं। आने वाली और वीडियोस में मैं आपको गेहूं के बारे में ही और चीज़ें बताऊंगी जो कि हम खाने पीने में यूज़ कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। ज़रूर विचार कीजिएगा।